संहार करना। तारकासुर को मारने के लिए कार्तिकेय जी गए, तारकासुर को मारने के लिए जब पहुंचे, तारकासुर का संहार करने पहुंचे, तारकासुर के प्राणों को हर लिया, हरा। तो तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, विदुन्माली, कमलाक्ष। ये 3 पुत्र तारकासुर के थे। इन तीनों ने विचार करा, यदि हम देवताओं से बेर लेते हैं तो हम मारे जाएंगे, इसलिए एक काम करते हैं, देवताओं से बेर ना कर कर पहले देवताओं से वर लिया जाए, पहले देवताओं से वर प्राप्त करा जाए। और तीनों ने मिलकर भगवान ब्रह्मा जी की आराधना करी। ओम ब्रह्मवे नमः, ओम ब्रह्मवे नमः। तीनों ने ब्रह्मा जी का तप करा, ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करा और वर मिला। मांगो क्या चाहिए? तारकाक्ष, विदुन्माली, कमलाक्ष की तीनों ने मिलकर कहा हमको 3 पुरियां बना दो, 3 महल बना दो, 3 नगर बसा दो। 3 नगर बसाए, 3 पुरियां बनाई जिनके हम राजा बनकर बैठ जाएं। और ध्यान रखे प्रभु, हम मरे तो तीनों एक साथ मरे, हमारे प्राण छूटे तो तीनों एक साथ मरे। भगवान ने कह दिया तथास्तु। तीनों अलग अलग महल में रहने लगे। तीनों भाइयों ने विचार कर लिया, जिंदगी में कभी एक जगह इकट्ठे मत होना। क्यों? इकट्ठे होंगे तो देवता मार देंगे, इसलिए कोई किसी से मिलने मत आना, अपने अपने आप सुखी, सब मस्त रहो, सर्वे भवन्तु सुखी, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। सबल मस्त रहना। और बहुत सुंदर बात कही है, विवाद कर कर कभी अलग मत हो। क्या कर कर? जम के बोलिए, विवाद कर कर। नहीं पट रही, ऊपर नीचे ले लो, 2 बचौका कर कर भोजन बना लो, पर विवाद कर कर कभी मत रहना। क्यों? जितना विवाद कर कर रहेंगे उतनी दूरियां और बढ़ती चली जाएगी। प्रेम वश रहो, आनंद में रहो, कहीं दूर ना। हम हमेशा कहते हैं, बहुवन कहती है हमारी सास हमको बहुत गाली देती है गुरुजी, बहुआ कहती है हमारी सास हमको अपशब्द कहती है गुरुजी, हमारे जेठानी हमको आड़कड़ा बोल देती, देवरानी अपशब्द बोल देती। बोलने देना, बोलने दे। वो तुझे गाली दे, तू आरती गा, तेरा तुझको क्या अपना क्या। सास गाली दे तो तू भजन कर, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय हो इंदौर वाले, हम सब उतारे थारी, तेरे बहू बेटा पे मैया भीड़ पड़ गई भारी। अब शब्द क्यों, तानी क्यों? देखो, दुनिया में किसी को बदलना बहुत कठिन काम। हाँ, वस्तु को बदलना सरल है, पर मनुष्य को बदलना कठिन। एक पत्थर का टुकड़ा एक बार मंदिर में गया और वो भगवान बन गया। एक पत्थर की मूर्ति एक बार मंदिर में गई और भगवान बन गई। एक पत्थर की शिला मंदिर के अंदर गई और वो भगवान बन गई। और इंसान रोज मंदिर जाता है तो भी वो सही इंसान नहीं बन पाता है, तो भी वो वैसा की वैसा। पत्थर बदल गया पर इंसान। नारायण का दर्शन करने तिरुपति गया, गोविंदा 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 कहकर दर्शन कर रहा है, और दर्शन के साथ में एक दूसरे को धक्का मार मार कर दर्शन कर रहा है। तो बताओ कितना सुंदर कहा। एक भगत भगवान वेंकट लाल का दर्शन करने के लिए गया था, दुनिया के लोगों को धक्के खाता हुआ देखा, बाहर निकल गया। गाड़ी में रोक लिया पुलिस वालों ने, कहां जा रहा है? बाहर नहीं निकल सकता। नहीं, नीचे बाहर छोड़ो। जिस गोविंदा के लिए मैं मंदिर के अंदर आया था, जिस वेंकटेश भगवान के लिए मैं मंदिर के अंदर आया था, मैंने दुनिया का नजारा देखा, वो सब धक्के खा खा कर दर्शन कर रहे हैं। मैं ऐसा दर्शन नहीं कर सकता। अगर मैं इतनी दूर से गोविंदा के लिए यहां आ सकता हूं, तो क्या वो गोविंदा मेरे लिए मंदिर के बाहर नहीं आ सकता?
वो नारायण मेरे लिए मंदिर के बाहर नहीं आएगा। इतना कहकर वो भगत बाहर हो गया। आज भी वेंकटेश भगवान मंदिर के बाहर निकल गए और मंदिर के बाहर निकलकर उस भगत को दर्शन दिया। आज भी वेंकटेश भगवान मंदिर के अंदर है तो मंदिर के शिखर पर एक वेंकटेश और बैठे हुए हैं जो सोने में जड़े हुए भगत के लिए जो अंदर नहीं आ सकता, उसके लिए मैं बाहर खड़ा, उसके लिए मैं बाहर खड़ा। करे होंगे आप लोगों में से किसी ने दर्शन करें? किस किसने करें? हाथ उठाओ। करेंगे दर्शन? जब मंदिर से अपन दर्शन करके बाहर निकलते हैं तो मंदिर के पीछे से लेफ्ट की राइट की ओर पर भगवान ऊपर बैठे अपने भगत के लिए, तेरे लिए मैं बाहर आ गया। और कई लोग कहते हैं इतने ऊपर क्या देख रहे हो, वहां क्या है, क्या देख रहे हैं? सब लोग देखते हैं और किसी को दिख जाए किसी को नहीं दिखे, ये भाव है उसका। हम ढूंढ रहे हैं उसको मंदिरों में, हम ढूंढ रहे हैं उसको देवालय में, हम ढूंढ रहे हैं। कितनी ललकता रहती है, कथा पूरी हो, आरती पूरी हो चाहे नहीं हो, प्रसाद की लाइन पहले लग जाती है। ऐसी लाइन जैसे पहले तुम लाइन में खड़े और भगवान ने कहा जो पहले लाइन में प्रसाद की खड़ा है बस उसी को उठा के लाना, क्योंकि हर जगह पे पहले इसी का नंबर लगता है, मैं आगे मैं आगे मैं आगे, और भगवान के हर चीज में इसको आगे, तो उठाने में भी इसको आगे ले। ये कैसा रहे? अरे बोलो तो जीजियो, कितनी जल्दी शाम होने वाली, घर जाना है, घर जाना है। अरे भैया एक दिन सब कुछ छोड़कर वहां जाना, फिर घर वहीं रह जाएगा। जमीन जायदाद परिवार नाते रिश्ते कुटुंब कबीला सब वही है, सब वही। और हमको लगी तृष्णा, कई माताएं कहती है मैं जिंदा हूं इसलिए घर चल रहा है, जो दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। जो माताएं ऐसी बोले उनसे कि आधा घंटा मरी जा, आधा घंटा मरी जा। कई लोग कहते मैं हूं इसलिए हो रहा है, मैं कर रही हूं इसलिए हो रहा है, तो आधे घंटे मर जा। हम भी तो देखे, तो जिंदा है तो कितना घर चल रहा है, मर गई तो कितना चलेगा। बस अंतर इतना है, जिंदा हो तो घी घना, मर गए तो मुट्ठी चना, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा। तेरा दिन रोगे और खीर पूरी खाओगे, तुम तो ठहरे। अरे बोलो जीजियो, साथ का निभा क्या होगा? तेरा दिन रोगे फिर खीर पूरी खाओगे, फोटो को रख के तुम बस माला ही चढ़ा। जब काका जी आके रोए, काकी जी बोले पूरी खत्म हो गई अंदर, क्या कर पूरा जीवन में सही हमें लग रहा है, हमारे 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 सब तुम्हारे, बाकी के अगर इतने अच्छे चाहने वाले होते तो जिस चिता पे तुम लेटी थी उसी पे कह देती उनकी भी सजा, हम भी कहां सारे नाते रिश्ते कुटुंब कबीले सब व्यर्थ। शंकर हैं परिवार में पर शिव जी ने परिवार से हित नहीं रखा। रहो खूब रहो, खूब परिवार की सेवा करो, नाते रिश्ते कुटुंब कबीले सबके साथ रहो, खूब भजिया पकोड़ा गुलाब जामुन इमरती सब खाओ और खूब मस्त रहो, पर हमेशा ऐसे रहना जैसे शिव जी रहते थे। कैसे? कोई एक एक बेटा की, गणेश जी की 5 पत्नी, कार्तिकेय की 2 पत्नी, कितनी बहू थी? 7। तुमसे 2 बहू नहीं निभाई जा रही, वो 7-7 के कैसे निभाई होगी? सोचो। गणेश जी की 5 पत्नी, कार्तिकेय जी की 2 पत्नी, 6 जमाई, और फिर बच्चों के बच्चे। गणेश जी की बेटी जहां पर संतोषी के पुत्र अमोद प्रमोद, फिर अमोद प्रमोद के पुत्र, ये सब यही रहते थे शंकर जी के पास, कोई बाहर जाते थे? सारे रिश्तेदार यहीं थे, संबंध पूरे यहीं थे। बहुत कठिन है निभाना, निर्वाह बहुत कठिन।
और बहुत सुंदर बात कही, जिसके घर में बहुत क्लेश मचा होता है, चाहे सास बहू का हो, भाई भाई का हो, रिश्तेदारों का हो, आपस में एक दूसरे का कहीं मान नहीं सम्मान नहीं, जरा जरा सी बात में अगर क्लेश हो रहा है, कुछ ना करिए, एक बेलपत्र लीजिए और बेलपत्र को लेकर उसमें चंदन लगाकर और अपना नाम और गोत्र बोलकर, अपने परिवार का गोत्र बोलकर, जहां से पानी नीचे गिरता है उस जलाधारी में इस बेलपत्र की डंडी को डाल दीजिए। केवल 12 तिथि को, कोई सी भी 12 हो, अपने आप घर में शांति हो जाती, कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना बहू से ना सास से, बहुत प्रेम। केवल 3 12 आपको करना है, केवल 3 12 अपने आप अंतर है। हम कब तक के बहू से कि तू बेटा ऐसा कर, बेटा ऐसा, कुछ मत बोलो, वो भी प्रेम करेगी, आप भी प्रेम करोगे। और केवल एक को प्रेम नहीं चाहिए कि आप क्योंकि मैं बहू के लिए कर रही हूं, बहू के लिए मैं सास के लिए, हमें उसका प्रेम नहीं चाहिए, आप तो पूरे परिवार के लिए करो कि आपस में सबका प्रेम बने। एक बेलपत्र मात्र, केवल एक बेलपत्र, और उसकी भी डंडी चंदन लगाकर उस जलाधारी में, उस पानी निकलने वाले स्थान पर लगा दी, कुछ ना करो। क्यों? क्योंकि शंकर का परिवार इतना बड़ा है, पर शिव परिवार में सब, शिव परिवार में संलग्नता, सबकी श्रेष्ठता है, सबकी श्रेष्ठता, सबकी श्रेष्ठता। महाराज हर हर महा, भगवान शिव की प्राप्ति का मूल उद्देश्य। कलकत्ता में एक बहन आई थी, वो कह रही थी, गुरुजी आपने जो टोटका मुझे बताया था मुकुट मांगलिक गार्डन में, जब बड़ोनिया परिवार ने, शेखर जी बड़ोनिया ने कथा करवाई, तब आपने मुझे बताया था मेरे बेटे को सीए बनने के लिए। वो बार बार अटक रहा था और आज मेरा बेटा सीए बन गया। वो माँ बैठी होगी यहाँ, शायद आई हो तो हाथ ऊंचा करो। वो बेटी, उसने कहा मेरा बेटा सीए बन गया आपके केवल एक उपाय से, और हर बार अटक रहा था। वो बेटी आप ही के अंदर, केवल एक उपाय, मेरा बेटा हर बार अटक रहा था, पर सीए उसको कई बार प्रयास करा, बेटे ने अंत में मना कर दिया था, आपने एग्जाम दूंगा, पर आपने कहा था पोथी पे से कि ये उपाय कर ले और हो जाएगा।